लेकर चलते हैं उस घर की तरफ जहां नरेंद्र मोदी ने जन्म लिया था। वडनगर की पतली सी गली में ये मकान है। डीडी ठाकुर जी अब इसमें रहते हैं, लेकिन 17 सितंबर 1950 को इसी घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया नरेंद्र मोदी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। वो बच्चा जब मगरमच्छ पकड़कर तालाब से लेकर आता है तो यहीं अपनी मां से वो डांट सुनता है और फिर अगले दिन मगरमच्छ के बच्चे को उस तालाब तक वापस छोड़कर आता है। वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने दो बार हिंदुस्तान की जनता के दिल में ऐसी जगह बनाई कि लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया और उनको बना दिया देश का प्रधानमंत्री। लेकिन वडनगर के लोग, यहां पर रहने वाले, विकास को लेकर, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, चलते हैं गलियों में, करते हैं पता। वडनगर की गलियों में घूमते घूमते उस मकान तक आखिर हम पहुंच ही गए जहां पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। 17 सितंबर 1950 2 कमरों के इसी कच्चे मकान में उस बालक ने जन्म लिया जिसकी किस्मत में कुछ और ही तय था। 2001 को गुजरात की कमान संभालने वाले नरेंद्र मोदी के जन्मस्थल पर अगर आप आएंगे तो आज भी तस्वीर और तकदीर यहां की वैसी ही नजर आती है। कच्चे मकान, वही दरवाजे, हालांकि अब ऊपर खपराइल की जगह आपको बता दें कि ऊपर छत लगा दी गई और उसके ऊपर भी 2 कमरे बना दिए गए हैं। यहां पर उनके परिवार से कोई नहीं रहता, लेकिन बहुत सारी यादें हैं। जब आप इन गलियों में घूमेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी की याद दिलाती हुई नजर आएंगी। मोदी के जन्म की यादों को संजोए हुए इस घर से निकलकर अब बढ़ गए हम आगे। तभी हमारी मुलाकात मोदी जी की उस टीचर से हो गई जो उन्हें 4th कक्षा में पढ़ाती थी। कैसी हैं? वडनगर की गलियों में हर जगह लोग नरेंद्र मोदी की यादों को सजे हुए मिल जाएंगे। हीराबेन हमारे साथ मौजूद हैं। 85 साल से ज्यादा की इनकी उम्र है, लेकिन 1959 में 1959 में इन्होंने नरेंद्र मोदी को 4th कक्षा में पढ़ाया था। जरा इनसे बातचीत करते हैं। केम छो हीराबेन? मजामा। क्या कहेंगे मोदी जी के बारे में? मोदी अच्छा था और दरेक काम में विकास करता था। आपने पढ़ाया था, बदमाशी करते थे वो बचपन में? बचपन में नाना बालक को तो थोड़ा आगू पासू रहो, बीजू कशु नहीं, बदमाशी नहीं। आपने पिटाई की थी अपने स्टूडेंट की? लाख कभी नहीं पिटाई की थी। हमें गांव में पीएम मोदी के दूर के कई रिश्तेदार भी मिल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चचेरे भाई अशोक भाई मोदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जरा बातचीत करते हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं। बचपन में आप लोग साथ में खेलते थे या बड़े थे वो आपसे? नहीं, वो तो मेरे बड़े थे। कितनी उम्र में बड़े थे? 12 साल। वो 12 साल बड़े थे। तो कुछ यादें हैं जो बताना चाहें आप? नहीं, मैं तो छोटा ही था ना। आप छोटे थे तो नहीं याद है? नहीं। अच्छा, पहले वो मुख्यमंत्री बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने। किस तरह से देखते हैं उनके कामकाज को आप? कामकाज बहुत अच्छा है। अच्छा है उनका। ये चचेरे भाई हैं। 200 से 250 रुपए, जैसा कि ये खुद बता रहे हैं कि हर दिन कमाई करके घर का गुजारा चल जाता है। और इसी को लेकर नरेंद्र मोदी अक्सर बात भी कहते हैं कि परिवारवाद को लेकर वो कभी आगे नहीं बढ़े और उनके परिवार के सदस्य आज देखिए अपनी ही रोजी रोटी के जुगाड़ में हैं। और इनकी जुबानी आपने सुना कि जब इनका जन्म हुआ था उस समय नरेंद्र मोदी देशभक्ति के काम के लिए घर से बाहर जा चुके थे। कोई काम नहीं किया है जितना अच्छा काम नरेंद्र मोदी ने किया है। मेरा भाई ये अच्छा काम किया। वडनगर का यही वो रेलवे स्टेशन है जहां पर बाल नरेंद्र मोदी अपने पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाया करते थे। तब की सूरत इस रेलवे स्टेशन की पूरी तरह से अलग थी, लेकिन आपको बता दें कि आज यहाँ की रौनक देखते ही बनती है, क्योंकि पूरी तरह से इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा चुका है। और कायाकल्प सिर्फ रेलवे स्टेशन का नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय की दुकान का भी हो चुका है। ये दुकान जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये रेप्लिका है। जो असली चाय की दुकान है वो दिल्ली रेल म्यूजियम में भेजी जा चुकी है। वडनगर में घूमते घूमते अब उस जगह पर हम पहुंच गए। जो वडनगर आता है वो रेलवे स्टेशन जरूर जाता है। ये रेलवे स्टेशन पहले बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के बचपन का एक बड़ा हिस्सा इसी रेलवे स्टेशन पर गुजरा। हमें तो यहाँ पर ऐसे भी लोग मिल गए जिनके घर पीएम मोदी का आना जाना था। मोदी जी को कभी देखा है? मोदी जी मेरे पापा के अच्छे दोस्त थे। मोदी जी आपके पापा के अच्छे दोस्त थे, तो आते थे घर पे? हाँ, घर पे तो नहीं, ननपण में आते थे।
2017 में आपके पिताजी से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी जी आए थे। अच्छा, यहाँ थे वो। अच्छा, तो अब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो किस तरह की उम्मीदें हैं? गुजरात में कौन जीत रहा है? गुजरात में बीजेपी। इसी रेलवे स्टेशन के साथ वडनगर का हमारा सफर खत्म होता है। हम बढ़ चले हैं आगे, लेकिन वडनगर के सियासी दंगल में हर बार तो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच होती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री से ऐसा लग रहा है कि रण थोड़ा रोचक हो गया है।